जैसे कि उनके बेटी का निधन हुआ था, फिर उसके बाद उनके बेटे का भी निधन हो गया। तो ये जो सदमे उन्हें जीवन में लगातार ऊंचाई तो उनको मिलती रही, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें दुख और दर्द भी उनके जीवन में आता रहा, लेकिन उससे वो कभी हताश या निराश नहीं हुई, बल्कि वो बदलते जमाने के साथ, बदलते परिवर्तन के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती रही। और यही कारण है कि आशा जी इस मुकाम तक पहुंची है। और इसीलिए उन्हें हर जमाने के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, आज के नौजवान हो, पिछले पीढ़ी के लोग हो, आने वाली जनरेशन के लोग हो, वो सभी उनको याद करते हैं। मराठी संगीत भजन में भी उन्होंने काफी कुछ गाने गाए, गीत गाए, हर शैली में वो गाना गाती थी और यही उनकी एक खास शैली पहचान थी। प्राची, बिल्कुल यही उनकी पहचान थी और यही पहचान हमेशा हमेशा के लिए सचिन अमर हो गई है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, मुंबई के जिन रास्तों से होकर आशाताई का ये पार्थिव शरीर गुजर रहा है, वहां फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। आज जितने भी चाहने वाले हैं, जितनी भी आशाताई की आवाज के दीवाने हैं, आज आशाताई को उनके अंतिम सफर पर विदाई दे रहे हैं। फूलों की बरसात उन पर की जा रही है। 8 सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में आशाताई का जन्म हुआ था। 10 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म माझा बाल के लिए चला चला नवबाला गीत गाया था आशाताई ने, और तब से जो उनका कारवां शुरू हुआ, उनका जो सफर शुरू हुआ, आज वो खत्म हो रहा है। आज आशाताई इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं। समीर भिसे मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, एक ऐसे युग का अंत हो गया है जिसके गाने हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल साक्षी, एक ऐसा जादू जो हर किसी के सर चढ़कर बोला और उसका जादू हमेशा कायम रहेगा, वो आशा ताई की आवाज़ थी, उनके वो नगमे थे, फिर वो सेमी क्लासिकल हो, गज़ल हो, ठुमरी हो, भक्ति संगीत हो, हर किसी गाने में, हर किसी पोइट्री में उनकी आवाज़ ऐसी ढल गई कि जो उससे कभी जुदा नहीं हुई। क्योंकि हम सुबह से इस रेसिडेंस पे हैं जहाँ पर आशा ताई रहती थी। आज उनकी अंतिम यात्रा उन्हीं के घर से शुरू हुई है। उन्होंने अलविदा कहा है दुनिया को, लेकिन हमारे साथ वो रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने आशा ताई को बिल्कुल करीब से देखा है। आप लोगों ने आशा ताई को अंतिम समय तक साथ में देखा है, उनको आना जाना रहा, कभी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी? हाँ जी, वी स्टिल कांट बिलीव कि हमारे बीच आज वो रही नहीं, एंड वी आर एक्सट्रीमली सैड टू, इट्स अ परमानेंट वॉइड इन आवर लाइव्स कि हम अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि वो अभी हमारे बीच रही नहीं। जब भी वो हमको मिलती थी, हमारे बच्चों को मिलती थी, शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू बी सो हम्बल। शी यूज्ड टू लव किड्स सो मच, शी यूज्ड टू लव मीटिंग पीपल, शी वॉज सो ग्राउंडेड एंड शी वॉज सो हम्बल। हमारे लिए वो ऑलमोस्ट लाइक अ मदरली फिगर थी। सो वी कांट बिलीव दैट शी इज नॉट विद अस एनीमोर। एक मदरली फिगर थी। आप बताएं कि 92 के एज तक इतना जिंदा दिल होकर जितना जीना, जिंदगी को इतने फुल ऑफ लाइफ हम जिसे कहते हैं, उस तरह से जीना आसान नहीं होता, खासकर एक संघर्ष के बाद। अब क्या कहेंगे, क्या कुछ सीखने को मिला आप लोग को, क्या कुछ उनके जीवन से आप लोगों ने सीखा? आप लोग के साथ रही है इस इमारत, कैसा रहा जीवन का सफर? आई थिंक शी हैड अ लॉट टू टीच। उन्होंने, उनसे सीखना बहुत कुछ था, क्योंकि वो इतना जिंदा दिल थी। टिल द एज ऑफ 92, टिल द लास्ट डे शी वॉज वर्किंग, शी वॉज गिविंग हर शोज, वर्सेटाइल सिंगर, and she used to cook so well. Not many people know about the fact कि उनको cooking भी इतना पसंद आता था. Every second day, third day, she would be in her terrace and she would cook different dishes. And आप लोगों ने जाके डिश ट्राई की, उनसे बातें होती? हाँ, हमारी बात होती थी। उनको इतने चाव से वो एक एक डिश बनाती थी और हमको वो कभी कभी हम उनके घर जब भी जाते थे तभी टेस्ट भी करवाती थी। जितना उनको अपने सिंगिंग पे नाज नहीं था, उतना उनको अपने कुकिंग पे नाज था। एंड शी वॉज अ वेरी गुड कुक। सो एंड टू द किड्स ऑल्सो शी वॉज सो गुड। वेन एवर शी यूज्ड टू मीट अस इन द गार्डन एंड इन द एलिवेटर, शी यूज्ड टू लव talk to all of us so well, and she used to in terms of management and everything, she was exceptionally good. There was lots to learn from her. बिल्कुल साक्षी, ये है वो लोग जिन्होंने आशा ताई को बिल्कुल आखिरी समय तक देखा, उनकी जिंदा दिली को देखा। फिर जैसे जिक्र कर रही थी कि कुकिंग उनकी एक बहुत बड़ी हॉबी रही,
जितना गाना उन्होंने गाया, जितना संगीत उन्हें पसंद था, जितना रियाज उन्होंने उसके लिए जिंदगी भर किया, उतना ही कुकिंग में भी हाथ आजमाया, रसोई में भी हाथ आजमाया। एक पूर्णतः जिंदगी का संपूर्णता अगर हम कहें तो आशा ताई का वो पूरा जीवन नजर आता है। जितने बिल्कुल, सुरों देखिए, का उतार संघर्षों से चढ़ाव, भरा निजी जीवन रहा, लेकिन उसके साथ सुर से उनका जो नाता था वो टूटा नहीं, लगातार संगीत से जुड़ी रहीं। और इसी का नतीजा है कि 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड आशा ताई ने ही दर्ज करवाया। फिल्मी गाने, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत सहित कई शैलियों में 12,000 से ज्यादा गीत, यानी 12,000 से ज्यादा गाने आशा ताई ने गाए। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया आशा ताई को।